दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट ज्वाइनर्स पर। आज हम शुरुआत करते हैं तद्भव तत्सम से। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है। पहला अनाड़ी, दूसरा अनार्य, तीसरा अनार्य, चौथा अर्नार्य। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनार्य। क्या हो जाएगा? अनार्य। अनार्य शब्द जो है ये तत्सम है। किसका? अनाड़ी का। निम्न में से तत्सम शब्द है। पहला अनूठा, अनुथ, अगहन और अलोना। तो आप बता दें कि यहाँ पर जो हो जाएगा इसका तत्सम हो जाएगा अनुथ। क्या हो जाएगा? अनुथ। अगला है, निम्न में से तत्सम शब्द है। अपाहद हस्त, अपादा हस्त, अपाहज और अपाद हस्त। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अपाहद हस्त। निम्न में से तत्सम शब्द है। अंश, 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 अंश। इसमें वर्तनी के हिसाब से आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें तत्सम है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अंश। और शुद्ध भी है अंश। क्या है? यही सही भी है, अंश। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है। आदित्यवार, इतवार, एतवार और आदित्यवार। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, आदित्यवार। निम्न में से तत्सम शब्द है। ईख, इख, इक्षु, इक्ष। तो जो ईख होती है जिसको हम लोग खाते हैं, ईख होती है, उसका तत्सम होता है इक्षु। क्या होता है? इक्षु। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है। उलूखल, आखली, ओखल, उलूखन। तो जो ओखली होती है उसका तत्सम जो है उलूखल होता है। क्या होता है? उलूखल। बाकी सब जो है तद्भव हो सकते हैं। ओखल भी तद्भव है, उलूखन भी तद्भव है, आखली भी शब्द है तद्भव है, लेकिन इसका जो है तत्सम उलूखल होता है। निम्न में से तत्सम शब्द है। इमली, अम्लिका, आमलिका या अम्लका। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आमलिका। क्या हो जाएगा? आमलिका। इमली का हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आमलिका। निम्न में से तत्सम शब्द है। उल्लू, उलूक, उलूल, उलूक या उलक। तो उल्लू जो होता है उसका तत्सम होता है उलूक। क्या होता है? उलूक। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है। गेंद, कंदूक, कंदुक और कुंदक। तो जो गेंद होती है, गेंद का तत्सम कंदूक होता है। क्या होता है? कंदूक होता है। निम्न में से तत्सम शब्द है। पहला खांसी, कास, कांस या कास्य। तो जो खांसी का तत्सम होता है कास। क्या होता है? कास। निम्न में से तत्सम शब्द है। खाट, खटौ, खटवा, खटना। खाट का तत्सम खटवा होता है। क्या होता है? खटवा होता है। तो सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। निम्न में से तत्सम शब्द है। कपास, कृपास, करपास, कपस। कपास का तत्सम करपास होता है। क्या होता है? करपास। तो इसका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द है। कपित, कथिक, कैथा, कायथ, कायथ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला कपिथ। कैथा का तत्सम कपिथ होता है। निम्न में से तत्सम शब्द है। केला, कदली, कदला, कडली। तो जो केला होता है, केला का तत्सम कदली होता है। क्या होता है? कदली होता है। निम्न में से तत्सम शब्द है। गवाल, ग्वाल, गोपाल या गोचरी। तो तत्सम शब्द होता है गोपाल। क्या हो जाएगा? गोपाल। गवाल भी नहीं सही है, गोवाल भी नहीं सही है, लोकल हाथ और गोचरी। तो गोपाल जो है तत्सम है। तीसरा सही हो जाएगा इसका। निम्न में से तत्सम शब्द है। अनत, अन्यत, अन्यत्र या अन्यत। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, तीसरा, अन्यत्र। तो ये तत्सम है, बाकी सब जो है तद्भव है। निम्न में से तत्सम शब्द है। किवाड़, कपाट, किंगपट या कवाड़। तो जो किवाड़ होता है, किवाड़ या दरवाजा, उसका तत्सम होता है कपाट। क्या होता है? कपाट। निम्न में से तत्सम शब्द है। कुआं, कूप, कूप, कूपा। कुएं का तत्सम होता है कूप। क्या होता है? कूप। विकल्प दो सही है। निम्न में से तत्सम शब्द है। कैंची, करतरी, करतरी या
करतरी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी करतरी। क्या हो जाएगा? करतरी। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? प्रकट, निष्ठुर, पथिक, प्रीति, गीत, मीत, संकट, सकट, सहज, पुस्तक, मस्तक, लोग। अब जैसे इसमें प्रकट है, निष्ठुर है, पथिक है, ये तीनों तत्सम है। लेकिन प्रीत में गीत और मीत, मीत का मित्र होता है ना। सकट का ये गलत है, संकट लिखना चाहिए। तो इस तरह से क्या है इसका पहला ऑप्शन सही है, प्रकट, निष्ठुर और पथिक। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव पूछ रहा है। गेह, गेह तद्भव है क्योंकि गेह का मतलब घर होता है, तो इसको कहा जाता है गृह। देह, देह सब क्या होता है? देह माने होता है, देह माने शरीर होता है। धूल, फूल, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देह, देह सब जो है तत्सम तद्भव नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सुक्ति, पंक्ति, शीत, रीत। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रीत। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, रीत जो है तत्सम नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? माथा, गाथा, हाथ या साथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, माथा का मस्तक होता है, हाथ का हस्त होता है और साथ का क्या होता है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? अथवा, बहुधा, दुविधा, सुविधा। तद्भव पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहुधा। क्या हो जाएगा? बहुधा। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है, क्या हो जाएगा? फुग्गा, सौत या फुर्ती। तो इसमें हो जाएगा स्फूर्ति का हो जाएगा फुर्ती। विकल्प तीसरा सही। निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पहला है पड़ोसी, दूसरा गोधूम, तीसरा बहु, चौथा है शहीद। तो इसमें आपको तत्सम ढूंढना है। तो गोधूम किसका है? गेहूं का। किसका है? गेहूं का तत्सम है, तो तत्सम यही है, विकल्प बी। आंसू शब्द है, आंसू क्या है? तत्सम है, तद्भव, देशज है या इनमें से कोई नहीं है? तो जो आंसू है वो आपका हो जाएगा तद्भव। और आंसू का तत्सम क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? संजोग, लाज, पंछी, छाया। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें क्या नहीं है? इसमें छाया, क्या नहीं है? छाया जो है तद्भव, सॉरी इसमें तद्भव नहीं है बस। हाँ ठीक है, विकल्प डी सही है, छाया तत्समय। और बाकी पंछी का पक्षी होता है, लाज का लज्जा होता है, संयोग का संयोग होता है। तो ये जो है ये सब क्या है? ये सब तद्भव है, ये तत्सम है। कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी से कोई मतलब नहीं यारों में। निम्नलिखित तत्व तत्सम तत्वों में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? नृत्य, नाच, श्रृंगार, श्रृंगार के श्रृंगार, चक्षु के आंख, दही, दधि के दही। तो आपसे बता दें कि आंख का अक्षी होता है, चक्षु तो पर्यायवाची हो गया, आंख का अक्षी हो गया। तो इसका विकल्प तीसरा सही है। 18, 18 शब्द का तत्सम होगा अष्टारह, उष्ठारह, अष्टादश या 18। तो इसका सही हो जाएगा अष्टादश, विकल्प तीसरा सही है। ठठेरा शब्द है, ठठेरा शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा आपका तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। सेठ शब्द का तत्सम है श्रेष्ठी, साहूकार, शेष, सर्व। तो श्रेष्ठी का होता है तत्सम श्रेष्ठी, सेठ का तत्सम होता है श्रेष्ठी, विकल्प पहला सही है। जमाई शब्द का तत्सम शब्द है जमाई, जमाता, जीमाता, जिमड़ा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जमाता। क्या हो जाएगा? जमाता, जमाई का जमाता। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? साक्षी का साक्षी, सुहाग का सौभाग्य, हल्दी, हरिद्रा, सांवला, श्यामल। तो आपसे बता दें हल्दी का हरिद्रा होता है। क्या होता है? हरिद्रा, ना कि हलिद्रा। तो इसमें हो जाएगा विकल्प सी जो है गलत है, अशुद्ध है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? दुपट्टा, दुईपट, धुआं, धूम,
दोपहरी दोपहरी, तपस्वी तपस्वी, तो इसमें तद्भव तत्सम को बताना है। तो इसमें धुआं का जंत क्या होता है, इसमें गलत हो जाएगा ये विकल्प बी, धुआं का होता है धूम्र। क्या होता है, धूम्र। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। रात का रात्रि होता है, अंधेरा का अंधकार होता है, अंधियारा का भी अंधकार होता है, और अंधकार का तत्सम अंधकार तो है ही। तो यहाँ तत्सम पूछ रहा है तो अंधकार हो जाएगा, बाकी सब तद्भव है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, दंत, मृत्यु, मत्स्य या कंधा। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा चौथा, कंधा। कंधा का होता है स्कंध। क्या होता है, स्कंध। मत्स्य तत्सम है, इसका मछली होता है। मृत्यु का मौत होता है, दंत का दांत होता है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, दंत, मृत, मत्स्य, कंधा। तो हमने इस पर चर्चा कर ली, इसका तद्भव है कंधा। तत्सम तद्भव के देश से कौन सा युग्म सही नहीं है, दृष्टिका, दंत्रिष्टिका, दाढ़ी, गोधूम, गाहक, बधिर, बाहरा, पाषाण, पाहन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गोधूम। गोधूम का मतलब होता है गेहूं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, सूरज, सावन, रुक्ष, भिक्षु। तो ये जो है रुक्ष जो है तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वत्स, उलूक, खंभा, मूसल, नाजी, सेमिनार, आसमान, स्यालक। तो इसमें सही हो जाएगा पहला, वत्स और उलूक। वत्स माने होता है पुत्र और उलूक माने होता है उल्लू। ये दोनों तत्सम है, बाकी खंभा तद्भव है, खंभा का स्तंभ होता है। इसी तरह आसमान का आकाश होता है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, पीत, पूर्ण, पास, पुण्य, अर्ध, आज, पन्हा, पाद। जैसे इसमें अर्ध आज का आद्य होता है, आलस आलस का आलस्य होता है, 10 यहाँ पर गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पीत, पूर्ण, पास, पुण्य। तो इसका तत्सम सही रूप यही है। बाकी सब में इसमें 10 गलती है, 10 इस तरह, 10 का दशम होता है, आलस्य होता है, आद्य होता है। निम्न किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं, छकड़ा, काजल, खेत, चांद, झरना, झुंड। झुंड झरना झरना ही होता है, गणपति भी तत्सम है, और साहज भी जो है तत्सम है। तो यहाँ पर हो जाएगा छकड़ा, काजल और खेत, क्योंकि छकड़ा का काजल का कज्जल होता है तत्सम, खेत का क्षेत्र होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कुटुंब, पड़ोसी, महीना, संयोग। यहाँ पर पूछा गया है तत्सम कौन है, तो यहाँ तत्सम हो जाएगा कुटुंब। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, मस्तक, श्वास, आधा काम, सच, ग्राम, छिद्र, सौ। सौ का सत होता है, सच का सत्य होता है, आधा का अर्ध और काम का कार्य होता है। मस्तक और श्वास दो, ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है, क्रोश, कोण, घोटक, घोड़ा, काष्ठ, काठ, अरिष्ट, रीठा। तो इसका सही हो जाएगा अरिष्ट, रीठा। विकल्प चौथा अशुद्ध है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, घोड़ा, अमृत, गेहूं, काजल। तो घोड़ा का तत्सम घोटक घोटक होता है, गेहूं का गोधूम होता है, काजल का कज्जल होता है। तो यहाँ पर अमृत क्या है, तत्सम है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं, अनशन, पुस्तक, दंड और सांस। तो ये जो चंद्र बिंदी है, ये अपने आप में जो है क्या होती है, तद्भव होती है। तो ये सांस जो यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, वानर, मनुष्य, मुख, माँ। तो यहाँ पर भी जो है माँ जो है तद्भव हो जाएगा, क्योंकि माँ में चंद्रबिंदी है, और चंद्रबिंदी लगा हुआ कोई भी शब्द होता है तो वो तद्भव में ही जाता है। तो चौथा विकल्प इसका हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, वानर, वाघ, हिरण, काक, कोकिल, मयूर, अंगुली, नेत्र, मुंह, जल, हवा, अग्नि। यहाँ पर हवा का वायु होता है, बाकी तत्सम है। अंगुली, नेत्र, मुंह, मुंह का मुख होता है। वानर का वानर होता है, व्याघ्र होता है और हरण होता है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, काक, कोकिल, मयूर, ये तीनों तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, विवाह, साख, मुखिया, जनता।
तो जो मुखिया है ये तत्सम नहीं है, बाकी सब तत्सम है। विक्रम बीका, अब यहाँ से प्रश्न शुरू हो गया है विशेषण विशेष का। विक्रम बीकानेरी भुंजिया पसंद करता है, वाक में विशेषण है। विक्रम बीकानेरी पसंद या भुजिया, तो यहाँ पर हो जाएगा सही विकल्प विकल्प बी बीकानेरी। तो यहाँ हो जाएगा बीकानेरी। बीकानेरी क्या है? विशेषण है। निम्न में से विशेषण है क्रोध, दुख, रूप, सुंदर। तो यहाँ विशेषण हो जाएगा आपका चौथा सुंदर। जैसे राधा सुंदर है, तो राधा की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, क्रोध, खुशी। तो क्या हो जाएगा? यह सही विकल्प हो जाएगा तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा सच्चा। जैसे सच्चा आदमी ना, तो यहाँ पर सच्चा आदमी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएंगे। रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, वाक में विशेषण है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। तो यहाँ दोहरा शब्द क्या बता रहा है? दो। संख्यावाचक है, तो यहाँ पर हो जाएगा संख्यावाचक। बेचारी वह तो फेल हो गई, वाक में विशेषण है। बेचारी वह या फेल, तो यहाँ हो जाएगा बेचारी। विशेषण की अवस्थाएं हैं 1, 2, 3 या 4। तो विशेषण की अवस्थाएं हैं 3। आलस्य शब्द का विशेषण है आलस, आलस, आलसी, आलसीपन। तो विशेषण हो जाएगा क्या? आलसी। जैसे राम आलसी लड़का है, तो यहाँ लड़का कैसा है? आलसी है, विशेषता बता रहा है। तो तीसरा सही हो जाएगा। निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। हरी, सुंदर, कड़वाहट, दोहरा। हरी घास, सुंदर गाय, दोहरा व्यवहार या दोहरा पर्दा विशेषता बता रहा है। लेकिन कड़वाहट क्या है? विशेषता नहीं, विशेषण नहीं है। कड़वा विशेषण है। वह पुस्तक पढ़ो, वाक में विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक। कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण है। वह किताब पढ़ो, तो कौन सी? वह किताब। उस किताब को पढ़ने के लिए संकेत करा, तो ये संकेतवाचक हो जाएगा यहाँ पर। संज्ञा से निर्मित विशेषण है रक्षण, तृप्त, कृपा। कृपा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, और उसमें आलू शब्द लगाकर, प्रत्यय लगाकर इसको बनाया गया है विशेषण। तो कृपालु यानी दयालु से बना, कृपालु दयालु एक ही है। तो ये क्या है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों में से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। कायिक, वैसा, स्वकीय, भला। तो क्या हो जाएगा? स्वकीय। स्व क्या है? संज्ञा स्वयं से, तो यहाँ हो जाएगा ये विकल्प सी। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है हसोड़, धार्मिक, लालची, धनी। अब आप बता दें, हंसना एक क्रिया है। धर्म एक क्या है? संज्ञा है। धार्मिक क्या है? धार्मिक एक भाववाचक संज्ञा है। लालची लालच से बना है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। धनी ये भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन हसोड़ क्या है? हंसना से बना है, तो एक क्रिया विशेषण है। तो इसका विकल्प ऐसे हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? पौराणिक, मानवीय, लखनवी। आलसी, आलसी क्या है? आलस, आलस, आलसी, ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। इसमें पढ़ना क्रिया है और बनावटी, तो इसे पहला हो जाएगा पौराणिक, जो पुराने से बना हुआ है, पुराना है। पौराणिक मानव से बना है, लखनवी लखनऊ से बना है। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है? कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है? तो पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव का। और कौन सा पद, कौन से समास में दूसरा पद प्रधान होता है? इसको आप बताओगे। आजीवन शब्द में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो आजीवन शब्द में समास है अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें आ जो है अव्यय लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा अव्ययी भाव। बहुब्रीहि समास है वीणापाणी, 25, तुलसीकृत, दोषपूर्ण। तो इसमें हो जाएगा आपका वीणापाणी, यानी वीणा है जिसके पाणी में, अर्थात सरस्वती, तो बहुब्रीहि समास। 25 संख्याबोधक यानी द्विगु समास।
तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित, तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, ये भी तत्पुरुष, तो सही विकल्प हो जाएगा वीणा पाणी। कर्मधारय समास नहीं है। महात्मा, महाराज, तिरंगा, कुपुत्र। इसमें पूछ रहा है कर्मधारय, तिरंगा, 3 रंग, तो यहां पर हो जाएगा तिरंगा। तिरंगा में कौन सा समास होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। महात्मा, महान है जो आत्मा, महाराज, महान है जो राज, कुपुत्र क्या है, कु यानी खराब है जो पुत्र, तो यहां पर हो जाएगा कुपुत्र। पुत्र के विषय अच्छा और बुरा, सुपुत्र अच्छा पुत्र, कुपुत्र बुरा पुत्र, तो कैसा पुत्र बुरा पुत्र, ये विशेषता बता रहा है। कैसा राज, महाराज, अच्छों में महा, कैसी आत्मा, महाआत्मा, तो विशेषता, विशेषण और विशेष का संबंध बना रहा है ना, उपमेय या उपमान का, तो क्या हो गया कर्मधारय समास। तिरंगा में कौन सा समास है कमेंट बॉक्स में लिखिए। कौन से समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष का, विकल्प तीसरा। समास बताओ। पीतांबर, पीतांबर में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो दोस्तों आपसे बता दें कि पीतांबर में 2 समास होते हैं, पहला कर्मधारय, दूसरा बहुब्रीहि। लेकिन आपसे बता दें कि जब दोनों ऑप्शन में रहते हैं तो बहुब्रीहि समास जो है श्रेष्ठ माना जाता है। अगर पीतांबर का अर्थ पीला वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति से है, अर्थात विष्णु से है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। और यदि पीला वस्त्र यानी वस्त्र की विशेषता बता रहा है पीला वस्त्र, तो यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुब्रीहि है, तो इसलिए हम बहुब्रीहि मारेंगे और सही भी यही होता है। समास मृगनयनी में, मृगनयनी में समास है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। मृगनयनी यानी मृग के समान नयन वाली स्त्री, मृग के नयन के समान नयन वाली स्त्री, तो यहां पर क्या हो जाएगा कर्मधारय, यानी नयन की विशेषता, कैसी नयन, मृग नयन, मृग के समान नयन, तो विकल्प पहला सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। हस्तलिखित, दोषपूर्ण, शरणागत, दोगुना, दुगुना, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा दुगुना। और दुगुना में कौन सा समास है, इसमें हो जाएगा दो गुना, यानी गिनती, ये संख्यावाची है, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु। शरणागत, शरण में आया हुआ या शरणागत, दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, हस्तलिखित, हाथ से लिखित है या हस्त से लिखित, तो इसमें कारक चिन्ह आ रहे हैं तो इसलिए तत्पुरुष है, बाकी ये दोगुना किसमें हो जाएगा, द्विगु में हो जाएगा। बहुब्रीहि समास नहीं है। त्र्यंबक, वज्रांक, कामचोर, गोपाल, तो इसमें कौन सा बहुब्रीहि समास नहीं है। त्र्यंबक किसको कहते हैं, अंबक माने क्या होता है आंखें, त्र्यंबक अर्थात जिनके पास 3 आंखें हों, शिवजी। वज्रांक, जिनके हाथ में हमेशा वज्र रहता हो, अंक माने गोद या हाथ, तो कौन है, इंद्र जी हैं। कामचोर, काम की चोरी करने वाला है, काम से जी चुराने वाला कौन होता है, कामचोर, काम का जो चोरी करे कामचोर। गोपाल, गो को पालने वाला अर्थात कृष्ण, तो यहां हो जाएगा आपका कामचोर, क्या हो जाएगा कामचोर। कामचोर में हो जाएगा बहुब्रीहि समास, सॉरी कर्मधारय समास। विशेष और विशेषण से संबंध किस समास में है, अव्ययी भाव समास में, कर्मधारय समास में, तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में। तो आपसे बता दें विशेष और विशेषण से संबंध कर्मधारय समास में होता है। कर्मधारय समास में जो दोनों पद होते हैं उसमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है और पहला ही पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में पहला पद जो है गौण होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष का जब विग्रह करते हैं तो उसमें कारक चिन्हों का जो है आपको प्रयोग मिलेगा और कारक चिन्हों के आधार पर आप तत्पुरुष का जो है निर्धारण करेंगे। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, माता अलग है पिता अलग है। जैसे पाप पुण्य, पाप अलग है पुण्य अलग है, लेकिन इसमें कुछ में या और दोनों का प्रयोग, जैसे एक दूसरे में अपोजिट भी का भी संबंध हो सकता है, एक दूसरे का बराबरी का भी संबंध हो सकता है। तो द्वंद्व 3 प्रकार के होते हैं। समास बताओ। पराश्रित, पराश्रित, पर माने क्या होता है, दूसरों पर आश्रित रहने वाला, दूसरों पर आश्रित, पराश्रित का संधि विच्छेद हो जाएगा, मतलब विच्छेद होगा
दूसरों पर आश्रित। अब आप लोग बताएंगे कि जो पर शब्द है, ये जो है पर का प्रयोग किस में मिलता है, किस कारक चिन्ह में मिलता है। तो आप जब कारक चिन्ह ढूंढोगे तो अधिकरण में होता है मे पे पर, तो पर किस में आएगा, अधिकरण में आएगा। और ये जो अधिकरण है और कारक चिन्ह है, किस समास की जो है पहचान है, ये तत्पुरुष के हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका विकल्प बी, अधिकरण तत्पुरुष। तो पराश्रित में हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में प्रधान पद को माना जाता है, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद कौन सा हो जाएगा, उत्तर पद। पूर्व पद किसमें होता है, अव्ययी भाव में। उभय पद किसमें होता है, द्वंद्व में। और अन्य किसमें होता है, बहुब्रीहि में। किसमें हो जाएगा, बहुब्रीहि में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, बी, उत्तर पद प्रधान होता है। धर्म प्राण पद का विग्रह होगा। धर्मात्मा, धर्म और प्राण, जो धर्म से भीरू हो या धर्म ही है प्राण जिसके जिनके वह। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प चौथा, धर्म ही है प्राण जिनके वह है धर्म प्राण। दही बड़ा, दही बड़ा पद का विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। दही और बड़ा, दही बड़ा कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। यथासंभव कौन सा समास है। अब आप बता दिए कि पहचान है जिसमें पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, और वही प्रधान भी होता है। यथासंभव, यथासंभव में तत्पुरुष होगा या कर्मधारय या अव्ययी भाव या द्विगु। तो आपसे बता दें यथासंभव में होगा अव्ययी भाव, क्योंकि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है, अव्यय। क्या होता है, अव्यय। और इसमें यथा क्या है, अव्यय है। तो विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। दु अन्नी कौन सा समास है। अब इसमें क्या हो जाएगा, दु अन्नी, दु माने संख्या हो गई, अन्नी माने आना, यानी दो आनों का समाहार। तो क्या हो जाएगा, संख्याओं का इसमें हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। बहुब्रीहि में बता दिया है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है। कर्मधारा में भी दोनों पद क्या होते हैं, में संबंध कैसा होता है, इसमें दोनों पद में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। और द्विगु समास में पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है। महालक्ष्मी, भूत प्रेत, काली मिर्च, लाल पपीता। दूसरा है निडर, पूर्वरात्र, खड़ी बोली, ऊंच नीच, घृतान, छाया तरु, पर्णशाला, चंद्रमुख। तो चौथा है महाजन, खुशबू, जीव जंतु, सुंदरलाल। तो देखिए इसमें कर्मधारय समास के बारे में पूछा है, तो इसमें सही करने का तरीका है कि सभी विकल्पों में देखिए कि कर्मधारय के अलावा कौन कौन से हैं ना। जब कर्मधारय के अलावा आपको पता चल जाएंगे तो वो तो निश्चित रूप से जो है विकल्प गलत हो जाएगा। जैसे हमने क्या देखा, इसमें क्या देखा हमने, इसमें ऊंच नीच, ऊंच नीच एक दूसरे अपोजिट संबंध रखते हैं, और ऊंच अलग होता है, नीच अलग होता है। इसका मतलब ये हो गया द्वंद्व समास का, तो ये पहला खत्म हो गया। दूसरा, पहले में है महालक्ष्मी, भूत प्रेत, भूत प्रेत, भूत प्रेत, काली मिर्च, लाल पपीता। तो लाल पीता, इसमें क्या होता है, भूत प्रेत। ये भूत प्रेत क्या होते हैं, दो भूत या प्रेत अलग अलग। उसके बाद महाजन, खुशबू, जीव जंतु, जीव और जंतु। आप जब इसका तोड़ेंगे इसे तो जीव और जंतु आएगा। क्या आएगा, जीव और जंतु, है ना। तो जीव और जंतु कर्मधारय में नहीं होते, लेकिन इसमें देखो घृतान, छाया तरु, यानी पेड़ की छाया तरु, यानी छाया किसकी, तरु की। पर्णशाला यानी पत्तों की शाला। चंद्रमुख, कैसा मुख, चंद्रमुख। तो इसमें विकल्प हो जाएगा सी, तीसरा सही हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है परमाणु, चतुरानन, सदाशय, भवसागर। तो इसमें आप लोगों को बहुत ही सोच समझ जवाब देना है कि कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। परमाणु, परमाणु, परम अणु, कौन सा अणु, परम अणु यानी मुख्य अणु, परम अणु। चतुरानन यानी चार आनन जिसके, किस कौन, ब्रह्मा जी। इसमें तीसरा जा रहा है सदाशय, सद प्लस आशय यानी सही आशय। कैसा आशय, सद आशय। भावसागर,
भाव प्लस सागर, यानी सागर कैसा, भाव सागर। तो यहाँ पर चतुरानन में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। बाकी सब में कर्मधारय का संबंध कैसे निकल, कर्मधारय का समास कैसे निकाला जाता है, हमने आपको कह करके बता दिया कैसे। परमाणु, परम अणु, अणु वो भी कैसा, परमाणु। सदाशय यानी सदाशय, कैसा आशय, सदाशय यानी अच्छा आशय। भाव सागर, भाव सागर यानी भाव रूपी सागर। कौन सा सागर, भाव रूपी सागर। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, और बी विकल्प में होगा चतुरानन में बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया, त्रिलोचन में समास है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर देगा, क्यों, क्योंकि त्रिलोचन, त्रि क्या है, एक संख्या हो सकती है, त्रि तीन का इंडिकेट करता है, लोचन माने आंख, तो तीन आंखें, तो यहाँ पर द्विगु भी है, बहुब्रीहि भी है, तत्पुरुष है, द्वंद्व भी है। लेकिन जैसे ही त्रिलोचन की बात आती है, हमारे दिमाग में तुरंत इसका रिजल्ट आता है कि त्रिलोचन अर्थात शंकर जी की बात हो रही है, शिव जी की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमने त्रिलोचन और किसी के बारे में नहीं सोचा, त्रिलोचन तीन आंखें, हमने तीन आंखें के बारे में नहीं सोचा, हमने तुरंत सोचा शिव जी, त्रिलोचन शिव जी। तो इसका मतलब यह कि किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, तो यहां पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन, चलो ये तो रिवीजन है, कोई मतलब नहीं, आगे देखते हैं। मृत्यु को उन्मुख समास, विग्रह हेतु उपयुक्त समासिक पद है, क्या हो जाएगा, मृत्यु को उन्मुख, उ प्लस उ क्या होता है, मृत्युन्मुख, क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मृत्युन्मुख, क्या हो जाएगा इसमें, इसमें विकल्प हो जाएगा बी, मृत्युन्मुख। कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह है, कन्या, कन्या के लिए दान, कन्या को दान, कन्या का दान, या कन्या पर दान। कन्यादान होता है कन्या का दान, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, कन्यादान। किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है, कर्ण तत्पुरुष, कर्ण का पहचान क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कारण से या के द्वारा, तो जिस विग्रह में से या के द्वारा आ जाए तो वहां पर कर्ण तत्पुरुष होगा। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, यहां पर अलग होने की भाव है, यहां पर संप्रदान होगा। देखिए कर्ण, कर्ण में भी से आता है और संप्रदान में भी आता है, सॉरी अपादान में भी, कर्ण में भी और अपादान में भी, लेकिन अपादान में जो है अलग होने के सेंस में आता है। तो जीवन से मुक्त नहीं, जीवन से अलग हो रहा है, तो इसमें भी नहीं होगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गए हो, यहां भी पथ से अलग हो रहे हो, तो यहां भी नहीं होगा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रसित, यानी इससे आप जो है जुड़ गए हो, रोग से ग्रसित हो गए हो, रोग से ग्रस्त हो गए हो, यानी यहाँ पर अलग होने का भाव नहीं आ रहा है। अगला देख लेते हैं, स्वर्ग पतित, यानी स्वर्ग से पतित, यानी स्वर्ग से पतित कौन होगा, जिसको स्वर्ग से निष्कासन कर दिया गया होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें सही समास हो जाएगा रोगग्रस्त, यहाँ पर जो है अलग होने का भाव नहीं है, बाकी समय अलग होने का भाव है। तो इसे आप बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर इस तरह से पद देगा तो आपको जो है थोड़ा कट करने में कठिनाई होगी, और इसको सही करने का तरीका है प्रैक्टिस। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है, यथाविधि, प्रजापति, शुद्ध जल, वनवास। तो इसमें कौन सा है, इसका तो बड़ा इजी है, यथाविधि, अव्ययी भाव में पहला पद व्यय होता है। किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है, चक्रपाणी, चतुर्भुज, पंचानन, पंचपात्र। अब देखिए इसमें चक्रपाणी किसको कहते हैं, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु, चतुर्भुज चार भुजाएं हो जिसको अर्थात ब्रह्मा जी, पंचानन पांच आनन हैं जिनको, पंचपात्र, पंचपात्र यानी पांच पात्र, तो यहां पर हो जाएगा विकल्प चौथा, पंचपात्र में बहुब्रीहि समास नहीं है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, माता पिता, परम पिता, भला बुरा, दाल रोटी। माता और पिता, इसको तोड़ोगे तो माता, माता और पिता, परम पिता, परम है जो पिता यानी श्रेष्ठ है जो पिता, यानी पिता कौन से, श्रेष्ठ पिता। भला बुरा, भला और बुरा, दाल रोटी, दाल और रोटी, क्या खाते हो, दाल और रोटी।
भला और बुरा, भला और बुरा कहा उसने। परम पिता, परम है जो पिता, अर्थात यहाँ पर कर्मधारय है, बाकी सब में द्वंद्व समास है। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा, गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा होता है गुरु के लिए दक्षिणा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है? इसकी चर्चा पहले हो चुकी है और जल्दी से बताइए इसे, और इसका जवाब आप लोग किसमें देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। बल्कि बता देते हैं हम, बाहुव्रीहि में अन्य पद समास प्रधान होता है। अन्य पद अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद ही प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद समान प्रधान होते हैं, और द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है, और यही इसका जवाब भी हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? मुख कमल, गंगा जल, कार्य कुशल, राष्ट्रपति। मुख कमल, मुख कमल कैसा होता है? कमल कैसा? मुख कमल, गंगा जल यानी गंगा का जल, कार्य कुशल यानी कार्य में कुशल, राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति यानी राष्ट्र का मुखिया, इसमें का आया हुआ है, कार्य में कुशल होता है, गंगा का जल होता है। तो इन तीनों में तो आपका तत्पुरुष है। मुख कमल यानी कमल के समान मुख, तो यहां पर कर्मधारय हो जाएगा, तो पहला विकल्प गलत है। यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा। शक्ति के अनुसार, शक्ति और अनुसार, यथाशक्ति अनुसार, यथा और शक्ति। तो यथा का मतलब होता है, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, पहला विकल्प सही हो जाएगा। किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है? द्विगु में, कर्मधारय समास में, तत्पुरुष समास में, अव्ययी भाव समास में। तो यहां हो जाएगा कर्मधारय समास में। किसमें होता है? कर्मधारय समास में। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है? पहला द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं कहलाता है हमारा द्वंद्व समास। दोनों प्रधान होते हैं तभी द्वंद्व भी छिड़ता है, याद रखना। समझने के लिए ये इशारा काफी है। जब दोनों पार्टियां क्या होंगी? प्रधान होंगी, तभी द्वंद्व होगा। एक सरेंडर कर देगी तो द्वंद्व होगा ही नहीं। तो द्वंद्व समास कैसे होगा? जब दोनों पार्टियां प्रधान हो। विद्यालय शब्द का सही विग्रह है। विद्या में आलय, विद्या के लिए आलय, विद्या से आलय और विद्या के लिए आलय। तो सही विकल्प हो जाएगा चौथा, विद्या के लिए आलय, यानी विद्या के लिए यानी पढ़ने के लिए घर चाहिए तो विद्या के लिए आलय। 5 तंत्रों का समाहार, 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है पंचतंत्र, पंचिका तंत्र, पंचातंत्र और पंचम तंत्र। तो क्या हो जाएगा? पंचतंत्र। क्या हो जाएगा? पंचतंत्र पहला हो जाएगा, ऑप्शन सही। जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसका नाम है क्या? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो हमने इसकी परिभाषा के अनुसार काफी चर्चा कर ली है और ये कई बार हो चुका है कि इस समास का पहचान कैसे करेंगे। तो आपको बता दें, इसमें सही विकल्प हो जाएगा उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद ही समास प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद, दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा। मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों का श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में जो है, तो क्या हो जाएगा? मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास होगा। क्या हो जाएगा? नरसिंह। क्या हो जाएगा? नरसिंह, दूसरा ऑप्शन। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है किसमें? अव्ययी भाव समास में, कर्मधारय समास में, तत्पुरुष समास में या बहुव्रीहि समास में। तो किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में। किसमें हो जाएगा? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है? महाजन, कष्टसाध्य, यथाशीघ्र, पीतांबर। कौन सा है? कर्मधारय समास में इसमें हो जाएगा यथाशीघ्र में। क्या हो जाएगा? इसमें यथा है अव्यय। कष्ट साध्य, कष्ट साध्य कैसा कष्ट? कष्ट जो साधा जा सके। महाजन, महान है जो जन। पीतांबर कैसा? पीला अंबर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको बहुव्रीहि करेंगे
तो यहाँ पर महाजन भी हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण। और अगर देखेंगे तो पीताम्बर भी है, तो यहाँ पर दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन महाजन मारिए क्योंकि इसे पूछ रहा है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो महाजन। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। तो यथा क्या है? अव्यय है, तो पहला पद अव्यय और पहला पद प्रधान, तो अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आज हम आपके लिए समास, तद्भव तत्सम और विशेषण विशेष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए थे। जो अगर नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो बचे हुए टॉपिक हैं वो यूपीएससी आरओ परीक्षा के लिए, उस पर हम गंभीर चर्चा करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव हो सके। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आप कहते हैं अलविदा। जय हिंद।